मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड मेट ऑफ परफॉर्मिंग शेफ एंड टैटू अप्रेंटिस एट खोयाबुक टैटू स्टूडियो, चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न दर्शकों ने पूछा, जितने भी जहाज होते हैं उनका जो हल होता है, हल मतलब आउटर बॉडी, बाहर की जो बॉडी होती है, उसको जब देखें तो उसका जो निचला हिस्सा होता है वो उसको लाल रंग से पेंट किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, आप जब जहाज देखते हैं, आप देखते हैं कि कुछ की ऊपरी हिस्सा अब अलग अलग रंग से रंगा हुआ है, लेकिन जो निचला हिस्सा है उसे लाल रंग दिया गया। ऐसा क्यों? देखिए, निचला हिस्सा सदा पानी में रहेगा, इतना ठीक। जो जो हिस्सा पानी के नीचे रहेगा उस हिस्से पे हमें एक स्पेशल, एक विशेष प्रकार का पेंट रंगना पड़ता है। उसे कहते हैं एंटी फाउलिंग पेंट। एंटी फाउलिंग पेंट क्या होता है? एंटी फाउलिंग पेंट एक जहरीला पेंट होता है। यदि ये पेंट आपके जहाज पे लगा हो, आपके जहाज की हल पर लगा हो, हल मतलब बाहर आउटर बॉडी, जब ये जहाज की आउटर बॉडी हल पे लगा होता है तो जितने भी प्राणी हैं पानी के, काई है, बार्निकल्स हैं और नाना प्रकार के नाना प्रकार के प्राणी, जीव जंतु जो जहाज पे उग जाते हैं, जहाज की बॉडी, जहाज के हल पर उग भी जाते हैं, उससे चिपक भी जाते हैं और वहां पर पैदा भी होते हैं। ये जो जीव जंतु हैं पानी के, ये जो प्लांट्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं पानी के, ये हल पर ना चिपके, ना उगे, इसलिए ये एंटी फाउलिंग पेंट जहाज के निचले हिस्से पर किया जाता है। क्या समस्या है अगर बार्निकल्स उग जाते हैं, अगर और जीव जंतु उग जाते हैं और चिपक जाते हैं जहाज के हल पे? एक तो ये हल खराब करेंगे, दूसरी आपकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, जहाज की एफिशिएंसी, फ्यूल कंजप्शन, स्पीड, एफिशिएंसी, फ्यूल कंजप्शन, इन सब पर फर्क पड़ेगा और जहाज का हल भी खराब होगा। आप कभी ड्राई डॉक जाकर देखें, जाने की आवश्यकता नहीं, आप YouTube पे देखें। ड्राई डॉक में एक कार्य होता है कि जो बार्निकल्स होते हैं निचले हिस्से पे, निचले हल पर, उसको निकालना। ये ग्राइंड करके भी निकालते हैं और प्रकार से भी निकालते हैं। तो आप देखेंगे ये सफेद सफेद रंग के बार्निकल्स होते हैं, कितने सारे जम जाते हैं। ये ना जमे इसलिए एंटी फाउलिंग पेंट किया जाता है। एंटी फाउलिंग पेंट करने के बावजूद भी ये जम जाते हैं। तो अभी इतना आपको समझ आया कि एंटी फाउलिंग पेंट क्या होता है। अब ये एंटी फाउलिंग पेंट सदा लाल रंग का ही क्यों होता है? जो आप नीचे लाल रंग का देख रहे हैं जहाज पे पेंट, वो एंटी फाउलिंग पेंट है। अब एंटी फाउलिंग पेंट लाल ही क्यों? ये तो किसी भी रंग का मंगाया जाता है, मंगा सकते हैं, किसी भी रंग का आप एंटी फाउलिंग पेंट मंगवा सकते हैं, लेकिन लाल ही किया जाता है। ये समझ लें, ये एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है। प्राचीन काल से निचला हिस्सा जब एंटी फाउलिंग पेंट नहीं भी होता था तो भी निचला हिस्सा लाल ही पेंट किया जाता था। क्यों? ताकि पता चल जाए कि कितना पानी में डूब रहा है जहाज। उस जितना डूबता है जहाज पानी के अंदर, सिर्फ उतना हिस्सा ही लाल एंटी फाउलिंग पेंट से रंगा जाता है, उसके ऊपर का हिस्सा रंगने की जरूरत नहीं। अब प्राचीन काल से लाल ही रंगा जा रहा है वो हिस्सा जो पानी के अंदर डूबता है। प्राचीन काल में एंटी फाउलिंग पेंट भी नहीं थे, तो ये लाल क्यों रंगा जाता था? लाल इसलिए क्योंकि लाल रंग समुद्र के रंग से कॉन्ट्रास्टिंग है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ब्लू, अधिकतर ब्लू या ग्रीन, हरा या नीला समुद्र होता है, वो समुद्र हरा या नीला, और ये आपका जहाज का हल जो लाल, ये कॉन्ट्रास्टिंग होता है। तो ये देखने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है कि कितना आपका हल, आपका जहाज डूब रहा है पानी में।
उससे नीचे नहीं डूबना चाहिए। तो ये एक अच्छे से आसानी से दिख जाए, इसलिए प्राचीन काल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। इस काल में एंटी फाउलिंग पेंट का प्रयोग होता है। एंटी फाउलिंग पेंट किसी भी रंग में आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन सदा ही लाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशन भी है और ये आसानी भी देता है क्योंकि लाल रंग कॉन्ट्रास्टिंग है समुद्र के रंग से। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया या और कोई प्रश्न हो, आप कमेंट्स में टिप्पणी करें, मुझसे पूछें, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछें। मैं सदा आपके साथ हूं। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सौरभ भट्ट।